हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद से अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेशनलाइजेशन। कल की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। क्या होते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स? इन्हें हम पावर्स भी कहते हैं। ठीक है, जिसने इसे पढ़ा है वो अच्छा है, वो आज की क्लास समझ पाएगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो पहले जाके उसको क्लास को चेक करिए, उसमें देखिए हमने क्या पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस लगा के देखिए। जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए हैं उसके अंदर वो आप देखिए, करिए, तब आइए इस वीडियो पे। ठीक है, तो पावर क्या होती है उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, पावर रेशनल नंबर भी हो सकती है। पढ़ा था हमने, पावर रेशनल नंबर भी हो सकती है। तो रेशनल नंबर में अगर मान लिया पावर हमारी 1/2 है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, जैसे x की पावर 1/2 है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। जैसे x की पावर 1/3 है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर कितना होता है, ये स्क्वायर होता है, और x क्यूब ये होता है हमारा क्यूब। आया समझ में? तो अगर 1 के अपॉन में कर दें इसे तो हम ये क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर रूट। और इसे भी हम 1 के अपॉन में कर दें, रेशनल नंबर में कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। किन के बारे में? हम ऐसे इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे जिसमें स्क्वायर रूट्स आता है, जिसमें स्क्वायर रूट्स आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सम आइडेंटिटीज देखते हैं। सम आइडेंटिटीज। क्या क्या आइडेंटिटीज हमें देखनी है? नंबर 1, देखिए कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तभी समझ में आएगा आपको जब आप कल की वीडियो देख लेंगे। ठीक है, जो पिछली वीडियो है इससे जब आप उसे देख लेंगे तभी इस वीडियो को समझ पाएंगे। जैसे पहली आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, रूट ए स्क्वायर। तो आप मुझे बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी? बताइए, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? देखिए ए रूट है, रूट का मतलब 1/2, और इसका क्या है, हमारा स्क्वायर है। तो कल की वीडियो में जो मैंने पिछली वीडियो पढ़ाई थी उसमें क्या बताया था मैंने, ए की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। जब ए की पावर m की पावर n होता है तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर m इंटू n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ए आ जाएगा। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, क्या है, रूट ए स्क्वायर कितना होता है, ए। इसे हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या बचता है हमारा, सिर्फ रियल नंबर बचता है जो अंदर था। ठीक है, सेकंड हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है? सेकंड आइडेंटिटी हमारी है रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स क्या होते हैं बताइए, रूट ए इंटू रूट बी। तो ये क्या होगा, ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर 1/2। अब देखिए पावर्स इक्वल हैं तो हम इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए इंटू बी की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, रूट ए बी। तो आपने क्या पढ़ा, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स रूट ए बी। ये आपकी पहली 2 आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, इनके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। किस तरह से होते हैं क्वेश्चंस, देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ, रूट 16 और बाहर है 5। ठीक है, तो देखिए पहले आप ये चीज़ देखिए, जैसे ए की पावर 1/2 है तो इसे हम क्या लिखते हैं, अंडर रूट ए यही लिखते हैं। ए की पावर 1/3 है तो इसे भी हम रूट ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना है, देखिए 1/3 है यानी क्यूब रूट हो रहा है, तो क्यूब रूट को हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं 3? जो हमने रूट लगाया है उसके बिल्कुल ऊपर। ठीक है, अलग से 3 नहीं लिखना है, ये गलत है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 की मल्टीप्लाई हो रही है रूट ए में, तो ये नहीं लिखना है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। तो ऐसे ही अगर ए की पावर 1/n है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए, और यहाँ पे हम n लिखेंगे, यानी कि nth रूट है। ये क्या है, nth रूट है। तो ऐसे यहाँ है, देखिए अभी मैं इसका और आगे लेता हूँ, इसके आगे क्या है, √2, और इसके बाहर भी कितना है, 5। तो देखिए इसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए इसके भी आगे क्या है, 5 दिख रहा है आपको।
तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी हमने क्या पढ़ा सेकंड अपनी कंडीशन में, जो सेकंड आइडेंटिटी थी उसमें हमने क्या पढ़ा, ये हो जाएगा 16 की पावर 1/5 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/5। जब इसकी पावर्स इक्वल हैं तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो 16 2 कितना होता है, 16 2 32, और इसकी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगा रूट पे, फिफ्थ रूट हो जाएगा। अब आप देखिए हमें फिफ्थ रूट करना है, तो हम क्या करेंगे अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारी होती है 32 की वैल्यू। 2 2 4 2 8 2 16 2 32, और इसकी हमारी फिफ्थ रूट है। तो फिफ्थ रूट के लिए क्या करते हैं हम 5 5 के पेयर्स निकालते हैं, 5 नंबर्स का एक पेयर निकल के आएगा इसमें से, तो कितना बाहर आ जाएगा हमारा 2 बाहर आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 का फिफ्थ रूट कितना होगा 2। आया समझ, कल भी मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियो में। आगे ऐसे ही हमारा जो थर्ड आइडेंटिटी होती है वो क्या कहती है, जैसे अभी हमने ये क्या पढ़ा था, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल्स रूट ए बी। तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है, हमारी थर्ड आइडेंटिटी कहती है रूट ए अपॉन रूट बी, ठीक है, इक्वल्स क्या हो जाएगा, देखिए दोनों के ऊपर 1/2 है पावर, तो 1/2 सब दोनों के ऊपर आ जाएगी, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपॉन बी, ठीक है। इसके ऊपर जैसे कोई मैं एग्जाम्पल लूँ, तो एग्जाम्पल हम कैसे ले सकते हैं 2 4 3, इसकी हमारे फोर्थ रूट है अपॉन 3, इसका भी हमारा फोर्थ रूट है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का ही कितना फोर्थ रूट हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 2 4 3 अपॉन 3, ठीक है। 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 और 3 1 3 एंड फोर्थ रूट। अब ये किसका वो होता है फोर्थ रूट, यानी कि आप ये बताइए किसकी पावर 4 होती है जो 81 होता है, तो आप कहेंगे 3 की पावर 4 होती है 81 होता है, तो इसका फोर्थ रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप ऐसे देख सकते हैं, हम इसे कैसे लिख सकते हैं 3 3 9 3 27 3 81, और फोर्थ रूट है तो हम 4 4 के पेयर्स निकालेंगे, वहाँ फिफ्थ रूट था ऊपर, तो हम फिफ्थ के पेयर्स निकाल लेते, 5 5 के पेयर निकाल लेते, 5 का पेयर बनाया हमने तो एक बाहर आ गया उसमें से, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ का पेयर बनाया है हमने, तो ये 4 में से हम एक 3 बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। अब आप इस तरह से करके देखिएगा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप इसे करिए, क्या है हमारा रूट 81, इसकी फोर्थ रूट है -8 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 8 इंटू अलग में है, ठीक है 216, इसकी थर्ड रूट है, ध्यान रखना, या क्यूब रूट कह सकते हैं हम इसे, प्लस अब 15 इंटू आगे क्या है हमारा 32, और इसकी फिफ्थ रूट है, ठीक है, प्लस रूट 225, ठीक है। तो अगर रूट होता है तो उसे हम स्क्वायर रूट मानते हैं, यानी कि यहाँ पे हम 2 लिखते नहीं हैं, ये ऑलरेडी हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे हमारी फोर्थ आइडेंटिटी क्या कहती है, ये आप करके देखिएगा, ठीक नहीं होता है तो आप लिखिएगा कमेंट में, मैं बता दूंगा अगली वीडियो में आपको। फोर्थ आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, अगर रूट ए प्लस रूट बी है और इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट ए माइनस रूट बी से, ठीक, तो अभी तो आपने जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो आपने पढ़ी नहीं है, ठीक है। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसी एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अभी हम मान के चलते हैं कि आपने नहीं पढ़ी है, इससे जो हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ ही पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या देखते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ए की मल्टीप्लाई होगी, पहले रूट ए की मल्टीप्लाई किस में होगी, रूट ए माइनस रूट बी में होगी, प्लस अब रूट बी की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों में, रूट ए माइनस रूट बी। समझ आया आपको, देखिए रूट ए इंटू रूट ए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट के अंदर, तो रूट ए एंड रूट ए कितना हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स ए आ जाएगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हमने क्या पढ़ा था रूट ए बी आ जाएगा, क्या थी हमारी सेकंड आइडेंटिटी थी ये, ध्यान है आपको, अभी ऊपर पढ़ा है हमने। यहाँ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए
तो ये भी कितना हो जाएगा, सेकेंड आइडेंटिटी से ये भी हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आएगा, बी आएगा। आया समझ? तो अब देखिए आप, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा हमारा, ए माइनस बी, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी। तो आपको आइडेंटिटी डायरेक्ट याद रखनी है, आपको कर करके नहीं देखना है। आइडेंटिटी जो है आपको डायरेक्ट याद रखनी है ताकि आप पेपर में अप्लाई कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके लिए एग्जाम्पल लेता हूँ कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको सिंप्लीफाई करना है 3 प्लस रूट 3, ठीक, एंड 2 प्लस रूट 2, ठीक। तो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप सीधे अभी मल्टीप्लाई करके देखिए इसे, जैसे मैंने बताया है आपको कैसे करना है। 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 प्लस रूट 2 में, प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 प्लस रूट 2 में। करिए, 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 रूट 2 आ जाएगा। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। नहीं आपको पता है तो आप वीडियो देखिए जाके इरेशनल नंबर वाली, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर एकदम से समझ में नहीं आता है, तो आप उसे देखिए वीडियो को, तब समझेंगे आप। तो इन दोनों की कभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है आपस में, ठीक। प्लस देखिए रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 3, ठीक है। प्लस इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट, देखिए रूट ए है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट बी में तो कितना आता है, रूट ए बी मतलब ए इंटू बी, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए इसके आगे इसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि देखिए, आप कहेंगे 3 रूट 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 रूट 3 है, तो ये दोनों तो सोल्व हो नहीं सकते। रूट 6 है और 6 है, ये दोनों भी सोल्व नहीं हो सकते, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक। जब तक हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब तक हम उससे आगे रुक ना जाएं, कि उससे आगे ना जा पाएँ, जब तक हमें सिंप्लीफाई करना है उसे। सिंप्लीफाई का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी लास्ट स्टेज पे उसे सिंपल से सिंपल फॉर्म में लिखें। एक एग्जांपल आप करके देखिएगा, 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5, ठीक है, ये आप करके देखिएगा। आगे चलते हैं, जो हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी है हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है आपको, लेकिन अगर हम डायरेक्ट आ जाए कि ए माइनस बी हमें अप्लाई करना है वहाँ पे डायरेक्ट, तो कैसे हम करेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये वाला और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, ये वाला और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि क्या था इसकी वैल्यू, ए माइनस बी है, इसकी वैल्यू थी रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं हम। 5 प्लस रूट 5 एंड 5 माइनस रूट 5। अब आप देखिए, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट हम देखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा था, देखिए रूट ए है यानी रूट ए का स्क्वायर हो रहा था, माइनस रूट बी है तो रूट बी का स्क्वायर हो रहा था। यहाँ पे रूट ए की जगह पे क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर होगा, माइनस रूट बी की जगह पे क्या है, रूट 5 का स्क्वायर, यही है। 5 से कितने होते हैं, या 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, माइनस, देखिए ये हमारी पहली आइडेंटिटी है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कितना बचा, 20, ठीक है। एक और मैं आपको देता हूँ, करके देखिए आप। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा साइड में बता दूँ, जैसे हमारी 2 आइडेंटिटीज़ हैं कि 3 रूट 2 है और हम दोबारा से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 रूट 2 की, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं, हम ऐसे समझिए इसे कि जो रेशनल नंबर है उसे हम रेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इरेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे यहाँ पे अंदर, या रूट 2 के अंदर जो 2 है उसकी मल्टीप्लाई आप 4 में कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। कितनी होगी इनकी दोनों की मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12 इंटू, अब हमें इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसी कितनी हो जाएगी बताइए, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 2 जा 24,
आई समझ में आपको? तो टू इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई रेशनल आ गई है। देखिए ये हमने इरेशनल नंबर के अंदर पढ़ा था एक कंसेप्ट, क्या था वो, कि टू इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कैन बी इरेशनल और कैन बी इरेशनल और कैन बी रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, रेशनल। तो एक क्वेश्चन करके देखिएगा आप, इसी बेस पे है ये। बस आपको ध्यान रखना है कि आप मल्टीप्लाई ठीक से करें, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√2 एंड 3 - 2√2। इसे करके देखिए आप कैसे होगा। आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाइए, ये ए है ये बी है, तो आपको क्या लगाना है, a - b लगाना है। a - b मतलब अगर रूट ए होता है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, आप यहाँ पे रूट बी का स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है। आप जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ए था यहाँ पे, तो ए रूट में नहीं था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास √5 - √7 + √7 एंड √5 - √7, तो आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हैं। रूट ए है, रूट बी है, रूट ए है, रूट बी है, तो आप a - b लगा दीजिए, कितना जाएगा 5 - 7, कितना आ गया -2। ठीक है, लेकिन जो मैंने अभी आइडेंटिटी बताई उसमें यहाँ पे 5 था, 5 + √7 था और 5 - √7 था, इस तरह से ही तो था। तो इसके लिए हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं a² - b, ये भी याद रख सकते हैं हम। तो a कितना है यहाँ पे, a कितना है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस b कितना है √7 है, तो b ऐसे ही आ जाएगा 7। ठीक है, कितना हो गया बताइए, ये हो गया हमारा 18। आया समझ आपको? नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, ये हमारी 6th आइडेंटिटी है। अगर हम इसे 5th माने और वो 4th माने ऊपर वाली, तो ये हमारी 6th आइडेंटिटी आएगी। ये क्या कहती है, रूट ए प्लस रूट बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे सोल्व करें तो रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए प्लस रूट बी, देखिए ध्यान से, रूट ए से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा ए, रूट ए की रूट बी से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट ए बी आ जाएगा, रूट बी की रूट ए से मल्टीप्लाई कीजिए, रूट ए बी आ जाएगा, और रूट बी की रूट बी से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा बी आ जाएगा। कितना आ गया हमारा यहाँ पे ए प्लस, अब देखिए रूट ए बी ये है, रूट ए बी ये है, दोनों प्लस में है, तो कितने हो जाएंगे 2 रूट ए बी, 1 रूट ए बी ये है, 1 रूट ए बी ये है, तो कितने हो गए टोटल 2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे इसी के अंदर हम एक चीज़ और देखें, अगर नेगेटिव साइन हो बीच में तो क्या होगा, जैसे रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितने बन जाएंगे यहाँ पे, ये ए ऐसे ही रहेगा, -2 रूट ए बी हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो दोनों ऐड होंगे, तो -2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, तो इसे आप एक साथ भी याद रख सकते हैं, रूट ए प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस मतलब एक बार हमने प्लस का साइन लिया और एक बार माइनस का साइन। ठीक है, बी स्क्वायर कितना होता है ए प्लस माइनस, क्योंकि ऊपर प्लस है तो प्लस के साथ प्लस, अगर हम प्लस वाला साइन लेके करते हैं तो प्लस वाला साइन लेके इधर से हमारा इक्वल हो जाएगा, अगर हम माइनस वाला साइन लेके करते हैं तो माइनस वाला साइन लेके इधर से इक्वल हो जाएगा 2 रूट ए बी प्लस बी। आपके जो आर डी शर्मा वगैरह बुक हैं उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, तो आप फिर घबराएं ना, मैंने इसलिए आपको ये बताया है। ठीक है, आगे क्या है हमारा, ये आपको आइडेंटिटी समझ में आई, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई ही देखनी है और कुछ नहीं देखना है। 4th आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, जैसे 4th तो हो गई हमारी, 6th आइडेंटिटी लास्ट आइडेंटिटी है हमारी इस चैप्टर की फ़िलहाल। इसके आगे सिर्फ हम रेशनल नंबर अगर होता है और अपॉन में हमारा रेशनल नंबर होता है तो हम उसे नीचे रेशनल नंबर कैसे बनाते हैं उसे ही हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। तो फ्रैक्शन को हम रेशनलाइज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। तो इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है लास्ट, कुछ नहीं है, रूट ए प्लस रूट बी और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट सी प्लस रूट डी में, तो वही मल्टीप्लाई कीजिए आप, रूट ए की रूट सी से करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट ए सी, रूट ए की रूट डी से करेंगे तो कितना आ जाएगा रूट ए डी,
प्लस रूट बी की रूट सी से करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट बी सी, और रूट बी की रूट डी से करेंगे रूट बी डी। बस यही इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनसे रिलेटेड, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं इससे और इससे। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस घर के लिए भी दूंगा, पहले मैं एक दो एग्जाम्पल आपको करा के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, रूट 3 प्लस रूट 7 स्क्वायर। तो हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस, अब प्लस है तो प्लस लेंगे, 2 रूट ए बी प्लस बी, ये तो पढ़ा था हमने। अगर माइनस होता तो ए माइनस 2 रूट ए बी माइनस बी। देखिए ए कितना है यहाँ पे 3 और बी कितना है 7, तो ए की जगह पे रखिए 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7, ए इंटू बी प्लस बी कितना है 7। देखिए 7 एंड 3 10 प्लस 2 रूट, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 21, क्योंकि इन दोनों से बाहर तो कुछ आ नहीं रहा है, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इन दोनों के पेयर तो बना ही नहीं सकते हम, तो यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और हम थोड़ा अच्छा करके लिख सकते हैं इसे, 2 अगर हम इन दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 5 प्लस रूट 21। ठीक है, आगे देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम किसी और तरह का, जैसे 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए क्या हुआ है, देखिए आप क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब 2 रूट 5 स्क्वायर हो रहा है ना, 2 का भी स्क्वायर होगा और रूट 5 का भी स्क्वायर होगा, माइनस प्लस है क्योंकि बीच में तो प्लस रहेगा, 2 इंटू पहले क्या मल्टीप्लाई होगी इसकी, 2 इंटू 2 रूट 5 इंटू 3 रूट 2 प्लस ये क्या है हमारा बी है, तो 3 रूट 2 होल स्क्वायर। आया समझ में आपको? देखिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, जैसे ये है तो 2 रूट 5 है, इसे हम देखिए 2 हमने बाहर निकाला होगा पेयर बना के, तो अंदर जब जाएगा तो वापस से पेयर में चला जाएगा, 2 कैसे होगा 2 इंटू 2 इसी तरह से होगा, तो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा रूट 20 यही होगा। ऐसे ही से हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18, तो क्या आ गया हमारा ये, हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखें इसे तो हमारा ये क्या हो जाएगा रूट 20 प्लस रूट 18 स्क्वायर। अब देखिए अब आसान है आपके लिए, ये ए है ये बी है, लगाइए ए कितना होगा फिर 20 प्लस 2 रूट 20 इंटू 18, ठीक है, प्लस बी कितना है 18, 20 और 18 कितना होगा 38 प्लस 2। अब यहाँ देखना है हमें, यहाँ हमें पेयर बनाने हैं वापस, तो क्या पेयर बनाएंगे हम, 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। देखिए 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, ये ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा, देख लीजिएगा चाहे आप। 38 प्लस 2 इंटू 2 का एक पेयर बाहर आया तो 2 बाहर आ गया, ठीक है, 3 का एक पेयर बाहर आया तो 3 बाहर आ गया, रूट क्या अंदर बचा 5 इंटू एक 2 बचा, 38 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 रूट 5 2 ज़ा 10, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन आ जाएगा, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 प्लस 6 रूट 10, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप करिएगा, मैं जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनके ऊपर आपको एक क्वेश्चंस का पूरा लिस्ट दे देता हूँ। देखिए क्वेश्चन सबको आपको सिंप्लीफाई करना है, ये ध्यान रखिएगा, करिएगा। 4 ये आपका थर्ड रूट है इंटू 16, ये भी आपका थर्ड रूट है। सेकंड क्वेश्चन रूट 1250 ये आपका फोर्थ रूट है अपॉन
√2, ये भी आपका फोर्थ रूट है। थर्ड क्वेश्चन, 4 इंटू √28 अपॉन 3 इंटू √7। अब यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे थर्ड रूट और फोर्थ रूट नहीं है, ध्यान रखना। ये स्क्वायर रूट है, यानी तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो आप ऐसे ही सोल्व कीजिए। देखिए, मैंने रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में आपको बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की ही मल्टीप्लाई होती है और इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की ही मल्टीप्लाई होती है। तो डिवीज़न में भी ऐसे ही वर्क होता है, रेशनल नंबर और रेशनल नंबर ही वर्क करेगा साथ में और इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही वर्क करेगा साथ में। तो ये आप ध्यान में रख के कीजिएगा, ठीक है। आपकी जो अगली आइडेंटिटीज़ हैं उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखना है आपको। 4 प्लस √7, 3 प्लस √2। सेकेंड, √5 माइनस 2, √3 माइनस √5, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही हैं, आर.डी. शर्मा में भी गिवन है और आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है, ठीक है। और देखिए आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी के ऊपर आइए। 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, 3 है। सेकेंड क्या, √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2। देखिए माइनस और प्लस ये चेंज हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यही है कि √a प्लस √b एंड √a माइनस √b इन दोनों की ही मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर हम इन्हें अपोजिट भी लिख देते हैं तो ऐसा कुछ आप ये मत सोचिएगा कि अंतर हो गया है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये आप करके देखिएगा क्या है ये। 3 √5 माइनस 5 √2 एंड 4 √5 प्लस 3 √2, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या कंसेप्ट लगेगा, √a माइनस √b एंड √c प्लस √d। मल्टीप्लाई कीजिएगा आप डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बट लास्ट क्या है आपका, फोर्थ के अंदर फर्स्ट आपका क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। √3 प्लस √7 होल स्क्वायर, ये आपको करना है। सेकेंड, 2 √5, ये हो गया है। दूसरा देखिए √5 माइनस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप करिएगा, एक बार मैं आपको दिखाया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर से कीजिएगा इन्हें। देखिए लीजिए स्क्रीनशॉट, 3 2 1, ठीक है। चलते हैं नीचे, आगे हमारा क्या है। अब हम सीखेंगे कि अगर डिनोमिनेटर के अंदर हमारा इरेशनल नंबर है तो हम उसे रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका लास्ट कंसेप्ट है पूरे नंबर सिस्टम का। अब इसके आगे आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको मार्क्स लाने हैं पेपर में और आगे के लिए भी आपको अच्छे समझना है तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जो आपका मन करे। रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, √2 के हम √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, 2 हो जाता है। यानी इरेशनल नंबर है अगर, तो उसे हम इरेशनल नंबर सेम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा नंबर बन गया, कैसा नंबर बन गया, रेशनल नंबर बन गया। तो अगर यही √2 अपॉन में हो, मान लिया 1/√2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपॉन में √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए। डिनोमिनेटर इरेशनल था, हमने √2 से मल्टीप्लाई किया है इसे रेशनल बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, सेम अगर नंबर हो तो वो रेशनल नंबर हो जाता है। तो हम √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर में। अब ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते कि हम हवा में आके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस करने के लिए ऊपर भी सेम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक। ये क्यों करना पड़ेगा हमें, देखिए अगर मैं इसे कट कर देता हूँ, √2 से मैं √2 कट कर देता हूँ तो कितना बचेगा, 1/√2 बचेगा।
तो नंबर पे यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फिर भी, इसलिए हम नीचे भी करेंगे मल्टीप्लाई और ऊपर भी करेंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो गया √2 अपॉन ये कितना हो गया टोटल 2। तो डिनोमिनेटर जो था हमारा वो कैसा हो गया, रेशनलाइज हो गया। हो गया। ऐसे ही ऊपर कुछ भी हो सकता है, और जैसे अब यहाँ पे 1 था, आपका मान लिया √3 माइनस √5 है और अपॉन में √2 है। अब भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपने ये मल्टीप्लाई देखी थी, √2 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आएगा √6 माइनस √5 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे कितना आएगा √10 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, समझ आया आपको। तो डिनोमिनेटर को हमें कैसे रेशनलाइज करना है, हमें सिर्फ वो सीखना है। ठीक है, जैसे अगर डिनोमिनेटर के अंदर कुछ इस तरह से है, जैसे 1/2 प्लस √3 है, समझे, 2 प्लस √3। तो अभी हमने क्या देखा था, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, देखिए ये a प्लस बी है, तो हम नीचे क्या करते हैं a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम 2 माइनस √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें ऊपर भी 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या होगा 2 माइनस √3 अपॉन ये देखिए ये क्या बन जाएगा आपका a² यानी 4 माइनस बी कितना है आपका 3, तो कितना आ गया 2 माइनस √3 अपॉन 4 and 3 1। ठीक है, तो ये नीचे क्या हो गया, रेशनल हो गया। इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस √3। समझे आप। तो क्या करना है हमें, जैसे a प्लस बी है हमारा डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी से। सिमिलरली अगर अपोजिट है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 1/2 माइनस √3 होता तो हम इसके अपोजिट से कर लेते 2 प्लस √3 से, ऊपर भी 2 प्लस √3। ठीक है, इसका भी आंसर सेम आएगा। देखिए चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, नीचे क्या आना है 1 आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3। तो आंसर तो अलग हो सकता है, देखिए ऊपर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, दिख रहा है आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो जैसे हमने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई की, हमने इससे की 2 प्लस √3 से, यहाँ पे 2 माइनस √3 से। ऐसे हमने भी पढ़ा था √2 है तो हमने √2 से मल्टीप्लाई की, तो हमने किससे मल्टीप्लाई की √2 से। तो ये जो होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर्स। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए अलग हो सकता है, जिसमें भी हमें जिसकी भी यूज़ पड़ेगी हम वो वाला फैक्टर उसमें यूज़ करेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन फैक्टर। जैसे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, पहले हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे हमने देखा 1/√a प्लस √b था। ठीक है, तो इसके लिए रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या था, √a माइनस √b। ठीक है, सिमिलरली अगर 1/√a माइनस √b था तो इसके लिए क्या था रेशनलाइजेशन फैक्टर, √a प्लस √b था। समझ आया। तो जैसे हम सिंपल से एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। क्या एग्जाम्पल है, हमें रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर 2/√3 में। ठीक है, ऑफ 2/√3, तो 2/√3। अब बताइए आप मुझे ध्यान से देख के कि इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा। तो आप कहेंगे √3 है तो √3 ही होगा नीचे। हमें अगर रेशनल नंबर बनाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, √3 से ही। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, कितना हो जाएगा 2√3 अपॉन √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो कितना आ गया ये 2/3 एंड इंटू में √3। आया समझ में आपको। और देखेंगे हम एग्जाम्पल, जो हमने सेकंड पढ़ा था अभी उसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक रेशनलाइज ही करना है इसे, किसे 1/3 प्लस √2। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर प्लस है तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
आप कहेंगे 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी हमें करनी पड़ेगी क्योंकि बैलेंस भी करना है हमें इसे। अब क्या होगा, रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई देखिए, तो ये ए है और ये बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी लगेगा, इसमें क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस बी कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ गया आंसर, 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। आया समझ में आपको। अब आप करके देखिएगा, मैं कुछ देता हूँ आपको क्वेश्चन। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ नंबर फर्स्ट 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी है, तो रूट ए प्लस रूट बी वाला हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। सेकंड आपको क्या करना है, 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ देखिएगा आप, मैंने सिर्फ आपको क्या बताया है कि जो अपोजिट साइन होता है उससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या अपोजिट होगा हमारा, यहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या बनेगा हमारा, 7 माइनस 3 रूट 2। समझ आया आपको, 7 माइनस 3 रूट 2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे क्यों है ऐसा, क्योंकि ये रेशनल नंबर बनाएंगे दोनों मिलके। ठीक है, जैसे हम देखें कि रूट 3 माइनस रूट 2 है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं रूट 3 प्लस रूट 2 में, तो क्या बन जाता है, 3 माइनस 2 बन जाता है। 3 माइनस 2 कितना होता है, 1, रेशनल नंबर होता है। पढ़ा था हमने ऊपर, अभी क्या पढ़ा था हमने, जैसे ए प्लस रूट बी होता है और ये माइनस रूट बी होता है, ये मिलके कितना बना देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। क्या आपको कहीं यहाँ पे रूट दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। इसलिए हम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर बनाने के लिए। ऐसे ही रूट ए प्लस रूट बी है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें रूट ए माइनस रूट बी, तो हमने क्या पढ़ा था आइडेंटिटीज़ के अंदर, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसा नंबर बनेगा, ऑलवेज रेशनल नंबर बनेगा। आया समझ में आपको। इसलिए हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि वो एक रेशनल नंबर बन सके डिनोमिनेटर के अंदर। थर्ड आपका क्या कहता है, करके देखिएगा आप इन्हें सबको, इजी क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं। थर्ड आप करिएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन 4 रूट 2। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, देखिए रूट 2 है और 4 भी है, तो आप 4 रूट 2 से मल्टीप्लाई मत कीजिएगा पूरा, 4 तो ऑलरेडी हमारा रेशनल है, आप सिर्फ रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके अंदर, ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फोर्थ आपका क्या कहता है, फोर्थ लिखिए आप 2 रूट 7 अपॉन रूट 11। ठीक है, इन चारों क्वेश्चंस को करिए, और मैं देता हूँ आपको क्वेश्चन, देख लिया आपने। ठीक है, 1-1 मिनट के क्वेश्चन हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इन्हें करने में। आगे क्या है हमारा, अब क्वेश्चन हमारे ऐसे भी दे सकता है, जैसे हमें इसने दे दिया है कंप्लीट वैल्यू निकलवाना चाहिए हमें, मान लिया दे दिया हमें रूट 5 गिविन है, ये क्या है, ये हमारा गिविन है, क्या है, रूट 5 इक्वल्स 2.236। ठीक है, ये हमें गिविन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन रूट 5। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, अगर हमने रूट 5 की वैल्यू नीचे रखी तो क्या बन जाएगा हमारा 2 अपॉन 2.236। अब इसे हमें सोल्व करने में ये समझिए बहुत टाइम लग जाएगा, कितना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम पहले इसे क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं, इसलिए इसका हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, ये टॉपिक इसलिए पढ़ते हैं हम कि हम पहले इसे रेशनलाइज कर सकें और फिर हम ये जो वैल्यू रखनी है ये ऊपर रख सकें। कैसे, हमें क्या गिवन है, 2 अपॉन रूट 5 गिवन है। 2 अपॉन रूट 5 के लिए मुझे अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो रूट 5 इंटू रूट 5 करना पड़ेगा, ऊपर भी फिर मुझे रूट 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। नीचे बताइए आप कितना बन गया, 2, ऊपर नीचे कितना बन गया, 5 बन गया। अब देखिए
और रूट 5 की वैल्यू अब हमें मुझे कहाँ रखनी है, 2.236 ऊपर रखनी है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 इंटू 2.236 अपॉन 5। ठीक, तो आपको ऐसे भी देगा यहाँ पे फाइंड 3 प्लेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। 3 प्लेस ऑफ डेसिमल मतलब जब हम इसे डिवाइड करेंगे इससे, तो जो भी आंसर आना चाहिए वो पॉइंट के बाद में 3 डिजिट होनी चाहिए सिर्फ, उसके आगे नहीं करना है हमें। उसके आगे जा भी रहा है तो भी हमें सोल्व करके नहीं दिखाना है, वरना तो बहुत लंबा हो जाएगा। हो सकता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में चला जाए, हो सकता है ना। ठीक है, कैसे करेंगे अब इसे हम देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए 2 की, 6 2 12, 1 6 2 और 3 2 6 एंड 1 7, 2 2 4 एंड पॉइंट आएगा 2 2 4 अपॉन 5। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 तो जाएगा नहीं 5 से, तो पॉइंट लग जाएगा पहले ही। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद में 44 में हम टेबल पढ़ेंगे कितनी, 5 8 कितना होता है 40, कितना बचा 4 7, 5 9 45 बचा, कितना बचा 2 2, 5 4 20, कितना बचा 2। ठीक है, हालांकि हमसे सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा है, तो 3 डेसिमल तो आ गया, तो आंसर क्या हो गया 0.894। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन करिएगा, देखिए मैं देता हूँ आपको। क्या क्वेश्चन है, आपको कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, जैसे मैं सब क्वेश्चन आपको इस टाइप के एक ही क्वेश्चन से दे देता हूँ। जैसे रूट 2 इक्वल दिया है आपको 1.414, ठीक, रूट 3 इक्वल दिया है आपको 1.732। मैंने आपको पढ़ाया है रूट 2 रूट 3 जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ये आगे भी होगा, लेकिन हमें गिवन सिर्फ इतना ही है कि इतने से ही हमें सोल्व करना है। तो आप ऐसे मत समझिए कि रूट 2 की वैल्यू ही ये होती है, इसके आगे भी पूरी वैल्यू होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, और क्या दिया है हमें, रूट 10 की वैल्यू दी है हमें 3.162, और हमें दिया है रूट 5 2.236। तो आप इनके बेस पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं। क्या, फर्स्ट आपका है 1/√2। ठीक है, इसके आपको वैल्यू निकालनी है और कोशिश कीजिएगा 3 डेसिमल प्लेस तक ही निकालें आप, बस 3 डेसिमल प्लेस। सेकंड क्या है 1/√3, थर्ड क्या है 1/10। ठीक है, और कीजिएगा। फोर्थ आपका देता हूँ मैं, देखिए पहले आप सोल्व करना सीख गए उन्हें ऊपर वालों को, तो पहले आप सोल्व कीजिएगा पूरा, फिर भी तभी वैल्यू रखनी है हमें जब वो न्यूमरेटर के अंदर रखी जाए। जब तक वो डिनोमिनेटर के अंदर रखी जा रही है जब तक हमें वैल्यू नहीं पुट करनी है। जैसे क्वेश्चन देता हूँ मैं, √2 + 1/√5, तो यहाँ वैल्यू मत रख दीजिएगा इन दोनों की, पहले आप इसे सोल्व कीजिए, इसके डिनोमिनेटर को आप रेशनलाइज कीजिए, उसके बाद में जो न्यूमरेटर के अंदर आए रूट में उनकी वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखिएगा। ठीक है, फिफ्थ क्या है हमारा 2 - √3/√3। सिक्स्थ क्या है हमारा √10 - √5/√2। ठीक है, ये आप कीजिएगा 6 क्वेश्चन। और देखता हूँ मैं आपको, और लिख लीजिए आप एक आध क्वेश्चन, आप कीजिए √3 7 लिख लीजिए इसे, 6 हो गया, 7 लिख लीजिए। 7 क्या है आपका √3/√6 निकालना है आपको। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से निकालना है। 8 लिख लीजिए। चलिए इतने रहने दीजिए बस। ठीक है, इतना नहीं रहने देते हैं। आप ये करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। 3 2 1 चलें। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको यही रेशनलाइज करने हैं, यही सब आपको करना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ,
जैसे हमारा ऊपर चलते हैं हम, 1 मिनट। जैसे हमारा ऐसा कुछ आया है, ठीक, हमें ऐसा कुछ गिवन है और हमें ये इक्वल दिया है ए प्लस या ए माइनस b√2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? ए माइनस b√2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हमें इक्वालिटी पहले ही दी है तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि √2 दिख रहा है आपको, √2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी कि हम इन दोनों को अलग कंपेयर कर सकते हैं और इसे अलग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ए की वैल्यू कितनी है? 7 है, और बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, क्योंकि यहाँ भी -b है और यहाँ भी -3 है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसे हम कंपेरिजन करके ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे एक आध क्वेश्चन आप देखिए इस चीज़ का, आपसे ए और बी की वैल्यू पूछ सकता है, सिंप्लीफाई आपको करना है, वैसे ही सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको कंपैरिजन दिखाना है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। मैंने आपको लिया 3 + √7 अपॉन 3 - √7 और ये हमें इक्वल दिया है a + b√7 के, ठीक है। तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड ए एंड बी। कैसे करेंगे? पहले हमें इसे ऐसे रेशनलाइज करना है कि नीचे देखिए डिनोमिनेटर में तो यहाँ रेशनल नंबर है, ठीक है, यानी कि जो न्यूमरेटर है सिर्फ उसी के अंदर हम कंपैरिजन करेंगे। तो पहले हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे सब कुछ। कैसे लेके जाएंगे? देखिए, हमने इधर से सॉल्व करते हुए चलेंगे और इसे इक्वल रखेंगे ऑलवेज। कैसे करेंगे बताइए आप, कि इसमें जो रेशनलाइजेशन फैक्टर है वो क्या होगा? क्या होगा? आप कहेंगे इसका अपोजिट होगा। कितना होगा इसका अपोजिट? 3 + √7। तो हमें ऊपर भी 3 + √7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। बराबर कितना दिया है हमें? a + b√7। आगे करिए, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर क्या होता है इसका? चलिए आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 × 9, 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 7 में तो कितना हो जाएगा? 3 √7। √7 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 में तो 3 √7। √7 की √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, अपॉन ये अपोजिट है तो क्या बन जाएगा? a² - b। a² कितना हो जाएगा? 3 3 × 9 माइनस b कितना है? 7। इक्वल कितना है हमारे पास? a + b√7। यहाँ करते हैं आगे, देखिए 9 और 7 16 प्लस 3 √7 ये है, 3 √7 ये है, तो कितना हो जाएगा टोटल? 6 √7 अपॉन नीचे कितना बनेगा? 2। अब देखिए 2 से हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें, अगर ऊपर से 2 कॉमन लीजिए कितना आएगा? 8 प्लस कितना बनेगा बताइए? 3 √7 अपॉन 2 इक्वल a + b√7। 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, तो 8 + 3 √7 कितना आ गया हमारा? a + b√7। यहाँ से कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि √7 के साथ में b है तो b कितना हो जाएगा हमारा? 3। आया समझ में आपको? ऐसे a और b की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा देख लीजिएगा आप, देखिए यहाँ से कुछ नहीं है, हमें क्या करना है? रेशनलाइज करना है इसे, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके हम रेशनलाइज करके यहाँ ले आए। अब हो सकता है ये यहाँ पे कटे, हो सकता है ना भी कटे, हो सकता है 2 कॉमन आए, हो सकता है ना भी आए। अगर नहीं आता है तो हम 2 को सेपरेट कर देंगे, 16 के नीचे अलग ले लेंगे और 6 के नीचे अलग ले लेंगे। मान लिया यहाँ पे हमारा आ गया होता 3 + 5 √7 आया होता ऊपर और नीचे 2 आया होता, तो हम क्या करते हम 3 के साथ में अपॉन में 2 लिख लेते, प्लस ऐसे 5 के अपॉन में 2 लिख लेते एंड √7 लिख लेते। क्या गिवन है? b√7। अब देखिए अब भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम, a की वैल्यू ये हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और b की वैल्यू ये हो जाएगी पूरी। तो a इक्वल्स कितना आ जाता है यहाँ से? 3/2 एंड b इक्वल्स कितना आ जाता है? 5/2। आया समझ में आपको? तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ इसके बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट लिखिए, √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इक्वल a + b√3।
क्या करना है हमें इन सब में, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, सेकंड लिखिए 5 प्लस 2√3 प्लस 7 प्लस 4√3, क्या हो जाएगा ये आपका a प्लस b√3। फाइंड करना है आपको a एंड b। ठीक है, थर्ड लिखिए, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर भी है गिवन, आप देख लीजिएगा चाहे, ये भी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है आपका। मैं क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से ही दे रहा हूँ। 3√2 माइनस 2√3 इक्वल a माइनस b√6। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और देखते हैं हम, फिर मैं एक और क्वेश्चन आपको दूंगा। जैसे यहाँ पे हमें गिवन हो कि 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3, और हमें इसके साथ में इंटू में गिवन हो 2 प्लस √3, या प्लस में गिवन हो, किस में, प्लस में, क्योंकि इंटू में होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस में गिवन है 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों को ही रेशनलाइज करना है, तो हम दोनों को सेपरेटली रेशनलाइज करेंगे, इतने को अलग, इतने को अलग। इसे रेशनलाइज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से, क्योंकि नीचे 2 प्लस √3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 हो जाएगा। इसे हम सेपरेटली करेंगे, इसमें कितने से करेंगे, 2 प्लस √3 से, 2 माइनस √3 एंड 2 प्लस √3। अब आप इसे सोल्व कीजिए, इसे अलग कीजिए, इसे अलग कीजिए, उसके बाद में जो भी आए उसे आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेके एक बनाइए उन्हें, और फिर आप उसे सिंप्लीफाई लिखेंगे, इसकी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, तो मैं आपको इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देता हूँ, इसमें कुछ है नहीं है, बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर बीच में कोई साइन है तो उससे आपको घबराना नहीं है, आपको इसे अलग से करना है, इसे अलग से करना है, और बाद में उन्हें दोनों को ऐड कर देना है। अगर नेगेटिव होता तो आपको माइनस कर देना है। ठीक है, नेगेटिव होता तो आपको माइनस कर देना है। तो जैसे मैं फोर्थ एग्जाम्पल इसमें आपको दे देता हूँ, आप करके देखिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। 7 प्लस √5 अपॉन 7 माइनस √5 माइनस 7 माइनस √5 अपॉन 7 प्लस √5, हमें कितना गिवन है, a प्लस 7 अपॉन 11 √5 b। ठीक है, तो जो भी आएगा इन दोनों का ऐड करके आप कंपैरिजन जब करेंगे, जब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, जब तक b के साथ की टर्म जो भी हो वो इतनी आप निकाल लें अलग से। ठीक है जैसे देखिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने बताया था आपको, तो जब तक हमने √7 को अलग नहीं कर लिया, जब तक हमने b का कंपैरिजन नहीं किया, जैसे ही √7 अलग हुआ और हमें गिवन भी √7 ही है, तब हम कंपैरिजन करेंगे a की वैल्यू को a से और b की वैल्यू को b से। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, 7 अपॉन 11 √5। तो जब तक ये ना आ जाए दूसरी साइड में, इस साइड में, जब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते a और b में। ठीक है, करके देखिएगा, थोड़ा चैलेंजिंग है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 3 2 1। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको और दे देता हूँ, लिख लीजिए आप, और क्वेश्चन लिख लीजिए इस टाइप के। क्या है, 3 अपॉन 5 माइनस √3 प्लस 2 अपॉन 5 प्लस √3। ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसमें ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करिएगा, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और लिख लीजिएगा 4 प्लस √5 अपॉन 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5। कर लेंगे आप। बाकी एनसीईआरटी में जाइए, उसमें आप सॉल्यूशन देखिए, क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लाइए और उन्हें सोल्व कीजिए। ठीक है, एक बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं, इसी बेस पे क्वेश्चन है, कुछ नहीं बचाया अभी इस एक्सरसाइज के अंदर, बस हम क्वेश्चंस देखने हैं और कुछ नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को आप करके देखिए, 1 प्लस √2 प्लस आपको दिया है √2 प्लस √3 प्लस आपको दिया है
√3 प्लस √4 प्लस आपको दिया है √4 प्लस √5 प्लस आपको दिया है √5 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √9। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2, तो ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, क्या करना है आपको, प्रूफ दैट। घबराने की जरूरत नहीं है, देख के इसे क्या करना है आपको। ये क्वेश्चन है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, 6, 7, 8। आपके इसके अंदर 8 फ्रैक्शंस हैं, आपको इन्हें रेशनलाइज करना है अलग अलग सबको। ठीक है, पहले आपको रेशनलाइजेशन फैक्टर ढूंढना है। क्या होगा रेशनलाइजेशन फैक्टर, जैसे इसमें मैं देखूँ तो 1 माइनस √2 होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस √2 से। ऐसे इसका ढूंढिए, इसके मल्टीप्लाई कीजिए, इसका ढूंढिए, इसका ढूंढिए। सब ढूंढने के बाद में जो भी आए उसका आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है आपको, उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद में आप इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर एलसीएम लेने की ज़रूरत ना पड़े, मान लिया जैसे इसका जो आएगा फिर, तो 1 माइनस 2 यानी -1 आएगा। तो माइनस जो होता है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस होता है तो वो न्यूमिनेटर में चला जाता है, और 1 की कुछ वैल्यू नहीं होती। तो क्या आ जाएगा इवेंचुअली 1 माइनस √2 और माइनस हो जाएगा। ये आया समझ में आपको। आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं माइनस के अंदर, तो √2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही सब में माइनस माइनस ऐसे ही आएगा, -1 आएगा अपॉन में। आपको माइनस को ऊपर ले जाना है, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ध्यान रखिएगा। और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे x की वैल्यू हमें दे दे 2 प्लस √3 और हमसे दे दे सोल्व या सिंप्लीफाई करना है हमें x प्लस 1 अपॉन x को। तो पहले आप x की वैल्यू रखिए 2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस √3। ठीक है, अब देखिए ये तो ऑलरेडी हमारा रेशनलाइज है डिनोमिनेटर, ये रेशनलाइज नहीं है। तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें इन दोनों को सोल्व करना होगा। तो ये तो पहले से ही रेशनलाइज है, ये इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करने के बाद में हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके आप इसकी वैल्यू लाइए। ठीक, ऐसे ही दूसरा करिए इसके अंदर, सेकेंड x² प्लस 1 अपॉन x²। पहले इसमें आइडेंटिटी लगाइए। ठीक है, कौन सी, √a² वाली आइडेंटिटी, या जोन सी भी आपकी आइडेंटिटी लग रही हो वो आप लगाइए। x की वैल्यू यही पुट करनी है इसमें भी। ठीक है, इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। और क्या है, एक और करिएगा। x अगर गिवन है हमें 1 माइनस √2, तो फाइंड करना है हमें x माइनस 1 अपॉन x की होल पावर 3। तो आप होल पावर 3 यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे मत जाइएगा कि ये वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो तो अभी सर ने पढ़ाई नहीं है, वो मैं पढ़ाऊँगा आपको अभी। तो मैं यहाँ पे इसका मतलब वो देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप इस वाले को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के बाद में आप इसे अंदर अंदर सोल्व करेंगे पहले, फिर उसकी क्यूब करेंगे। ठीक है, करके देखिएगा, ना हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक और क्वेश्चन लीजिए। x दिया है हमें √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और y हमें दिया है √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। आपको फाइंड क्या करना है, x² प्लस y²। हो जाएगा, इजी है। अरे बहुत होशियार बच्चे हो आप, आपसे नहीं होगा तो और किससे होगा। बाकी एनसीईआरटी में जाइए, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब कर डालिए। ठीक है, तो बस आपका नंबर सिस्टम ये ख़त्म हो गया है। इसके आगे नंबर सिस्टम में और कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आगे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देख लेंगे जल्दी से, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी जो है, न्यू एनसीईआरटी, उसमें भी आपका नेक्स्ट चैप्टर यही है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। हालांकि उसमें काफ़ी कुछ डायग्राम के थ्रू दिया गया है। हमारे टाइम में इतने डायग्राम से नहीं पढ़ाया जाता था, आपके में डायग्राम से दिया गया है। जैसे क्यूब बना के क्यूब पढ़ाया गया है, स्क्वायर बना के आपको स्क्वायर पढ़ाया गया है कि ये है, और ये प्लस बी है, और ये प्लस बी है। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो मैं आपको कोशिश करूँगा इसी तरह से पढ़ाने की। फ़िलहाल आप नंबर सिस्टम को अपना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ में। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। जिस भी टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसकी वीडियो के कमेंट में जाके आप लिखिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, पूरा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा टॉपिक आप खुद दोबारा देखिए चाहे वीडियो को, क्योंकि मैंने ठीक पढ़ाया है उसके अंदर सब कुछ। लेकिन आपको कोई अगर एक पॉइंट उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसे आपको बता सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।